हेलो एवरीवन। स्टोरी के स्टार्ट में मेन लीड रोशन को देखते हैं और रोशन बाहर आया हुआ था मगर वो बहुत अपसेट था और उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड उसके साथ थे। उसका फ्रेंड मिस्टर ली एक साइकियाट्रिस्ट था और वो उसकी ट्रीटमेंट भी कर रहा था और दूसरा फ्रेंड मिस्टर शू उसकी कंपनी में डायरेक्टर था और वो रोशन के लिए भाइयों जैसा था और रोशन मेंटली अपसेट रहता था तो उसके फ्रेंड उसे बाहर लाते हैं ताकि वो रिलैक्स हो और वो ये भी चाहते थे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा किसी और लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं। लियो से बोलते हैं कि तुम्हें और शारन को सेपरेट हुए 5 साल हो गए और बोलते हैं कि तुम उसे भूल जाओ। और शू क्योंकि हमेशा शारन की फेवर करता था तो वो कहते हैं कि पॉसिबल है कि उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो, इसी कारण उसे तुम्हें चीट किया। तभी कुछ लड़कियां उन्हें कंपनी देने आती हैं। शारन वहाँ वाइन लाती है और वो वहाँ वेट्रेस की जॉब करती थी। वो उनकी तरफ देखती नहीं और पूछती है कि क्या मैं वाइन ओपन करूँ। शू और ली उसे देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं। ली बोलता है कि शारन तुम यहाँ कैसे। वो उसे सीनियर बुलाती है तो ली उसे कहते हैं कि जो तुमने किया तुम मुझे सीनियर ना बुलाओ। और ये तीनों कॉलेज में शारन के सीनियर थे। रोशन उनकी बात सुनता है तो आंखें खोलकर उसे देखते हैं तो वो भी शॉक रह जाता है। और ली क्योंकि रोशन की ट्रीटमेंट कर रहा था तो वो जानता था कि शारन के कारण वो कितना अपसेट रहता है। वो उसे कहते हैं कि तुम ये ना भूलो कि तुम्हारे कारण रोशन को स्टैब किया गया। शारन बोलती है कि मैं चलती हूँ मगर रोशन उसे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हारे कारण मैंने 3 साल एक डॉग जैसी लाइफ गुजारी। और फ्लैश में देखते हैं कि वो सब रिसर्च सेंटर में थे और रोशन पर चार्ज लगा था कि उसने रिसर्च का रिजल्ट चुराया। तो शारन सबको बताती है कि मैं प्रूव कर सकती हूँ कि रिसर्च का रिजल्ट इसी ने चुराया। रोशन और वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे तो वो चलाता है कि तुम ऐसा ना बोलो और तुम भी जानती हो कि मैंने ऐसा नहीं किया। और रोशन को एक आदमी लीबो ने अडॉप्ट किया हुआ था तो उसे जब पता चलता है कि उसने कॉलेज में क्या किया तो वो उसके हाथ बांधता है तो उसे टॉर्चर कर रहा था और उसे लैस से बहुत ज्यादा मारता है। रोशन बहुत पेन में था तो शारन को याद करके कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को हमेशा याद रखूंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं रोशन उसे कहते हैं कि तुम्हारे कारण मैं 3 साल जेल में रहा और जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं उसे इजीली भूल नहीं सकता। और वो जानता था कि उसने पैसों के कारण झूठ बोला था तो वो कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए तो जितने पैसे चाहती हो मैं तुम्हें देता हूँ। और बोलते हैं कि अगर तुम मेरे साथ वाइन पियो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। शू से बोलते हैं कि तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो, आफ्टर ऑल ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। रोशन उसकी बात काटता है तो पूछते हैं कि तुम इसकी इतनी केयर क्यों करते हो और तुम इसकी ऐसी फिक्र कर रहे हो कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ले उसे गुस्से में देखते हैं तो शू को वहाँ से ले जाता है। शारन उसे वाइन सर्व करने लगती है तो वो बोलते हैं कि मैंने अपना वाइन चेंज कर दिया और अब मुझे जूस पीना है। वो उसे जूस देती है तो रोशन कहते हैं कि ये तो बहुत इजी काम है। तो वो अपनी टाई निकालता है, उसके दोनों हाथ मारता है तो जबरदस्ती उसके हाथ ऊपर करता है और फिर वो उसे वाइन पिलाने लगता है। और शू जानता था कि शारन को वाइन से एलर्जी है तो वो रोशन को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। तो रोशन कहते हैं कि इसने 3 साल पहले 100,000 के लिए मुझे धोखा दिया और मैंने 3 साल जेल में काटे और बोलता है कि ये पनिश कुछ ज्यादा नहीं। तो वो दोनों फ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं। रोशन उसे बुली करने लगते हैं मगर शारन रेजिस्ट नहीं करती। रोशन को बहुत गुस्सा आता है तो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गिर सकती हो कि पैसों के कारण अपनी डिग्निटी को दांव पर लगाओगी। और फिर वो उसे बोलते हैं कि तुम ये पैसे लो और चली जाओ। वो वहाँ नोट फेंकते हैं तो शारन वो नोट उठाने लगती है और सोचती है कि मुझे अपनी सिस्टर की मेडिसिन लेनी है। रोशन एक नोट पर पाँव रखते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे ट्रीट किया। वो ना बोलती है तो रोशन कहते हैं कि हाँ तुम्हें बुरा लगना भी नहीं चाहिए। और फिर उसे बोलते हैं कि ये तो सब बहुत इंटरेस्टिंग है। शारन पैसे उठाकर बाहर आती है तो टीवी पर रोशन का इंटरव्यू चल रहा था। होस्ट से पूछती है कि आप 3 साल जेल में रहे और जैसे ही बाहर आए तो 2 साल में आपने इतनी अच्छी कंपनी खड़ी कर ली और बोलती है कि 2 साल में आप इस स्टेज तक कैसे पहुँचे। रोशन कहता है कि किसी की नफरत ने मुझे मोटिवेट किया तो मैं हर काम में सफल होता गया। शारन सैडो को सोचती है कि इसका मतलब ये कि ये मुझसे नफरत करता है। वो वहाँ से जाने लगती है कि एक आदमी जिसका नाम मिस्टर मो था वो उसे देखकर कहते हैं कि ये तो मेरी फियांसी है और शारन के फादर ने मिस्टर मो से पैसे लिए थे और शारन के एंगेजमेंट इससे की थी। शारन से कहती है कि मैं इस एंगेजमेंट को नहीं मानती मगर मिस्टर मो जबरदस्ती उसका हाथ खींचते हैं तो उसे साथ ले जाता है। रोशन बाहर जाकर स्मोकिंग करने लगता है कि शू से बोलते हैं कि शारन अभी तक बाहर नहीं आई तो क्या तुमने उसे अभी तक रिलीज नहीं किया। वो बोलते हैं कि मैंने तो उसे छोड़ दिया था। शू कहते हैं कि अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। और फिर कहते हैं कि तुम शो करते हो कि तुम मुझसे नफरत करते हो
मगर रियल में तुम उससे इतनी मोहब्बत करते हो कि तुमने उसे एक सिप वाइन का नहीं पीने दिया, क्योंकि तुम जानते हो कि उसे वाइन से एलर्जी है। और फिर उसे कहते हैं कि अगर तुम रिलैक्स रहना चाहते हो तो उससे दूर रहा करो। रोशन कार में जाकर बैठता है, तभी शारन भागती आती है। गार्ड्स उसे फॉलो कर रहे थे। वो रोशन की कार देखती है तो बैठ जाती है, और गार्ड उसी की तरफ देख रहे थे तो वो शो करती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। गार्ड कहते हैं कि ये तो मिस्टर चिन की गर्लफ्रेंड है, तो हम जाकर बॉस को बताते हैं। वो लोग चले जाते हैं तो शारन उससे दूर हो जाती है। रोशन उसे कहते हैं कि तुमने पहले मुझे प्रपोज किया और अब मुझे ब्लेम ना करना। वो उसे फोर्सफुली किस करता है तो बोलता है कि तुम खुद आकर मेरी कार में बैठे तो तुम्हें पता तो होगा कि इसकी प्राइस कैसे चुकानी है। और फिर बहुत गुस्से में आता है तो कहते हैं कि अगर ये मेरी कार ना होती तो तुम किसी और की कार में बैठ जाती। वो हाँ बोलती है तो रोशन ड्राइवर से बोलता है कि मेरे होटल चलो। वो उसे होटल लाता है तो शारन अपनी शर्ट निकालती है। रोशन बहुत गुस्से में आता है और कहते हैं कि क्या तुम मेल्स को इस तरह से सर्व करती हो, और फिर उसे बोलते हैं कि मुझे तुमसे नफरत है। वो उसे हिच करके नीचे गिराता है, और उधर मिस्टर मो के लोग उसे जाकर बताते हैं कि वो रोशन की गर्लफ्रेंड है। रोशन वहाँ आता है तो मिस्टर मो से पूछता है कि तुम्हारा मिस्टर चियान के साथ क्या रिलेशन है। तो वो उसे बताते हैं कि वो मेरा फादर इन लॉ है, उसने शारन की एंगेजमेंट मुझसे की है। और फिर वो कहते हैं कि क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है, और अगर आप उसे लाइक करते हैं तो मैं आपके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। तो रोशन उसे कहते हैं कि तुम जो उसके साथ करना चाहते हो तुम करो। वो चला जाता है तो मिस्टर मो शारन के डैड को कॉल करते हैं कि अपनी बेटी को मेरे घर भेजो। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर शू शारन को काम करते देखते हैं तो वो उसे खाने का बॉक्स देता है। वो उसे बोलती है कि क्या तुम खरीद कर लाए। तो शू से कहते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि खाना वेस्ट होगा तो तुम्हें दे दिया। वो खाने लगती है तो शू से पूछते है कि उस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, और 5 साल से शारन किसी से नहीं मिली थी। शारन उसे बताती है कि मैं घर से भाग गई और अब मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती हूँ, और बताती है कि वो बीमार है तो मैं उसकी मेडिसिन खरीदने के लिए जॉब करती हूँ। शू से पूछते है कि रोशन ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया क्या तुम्हें उसके लिए बुरा लगा। वो ना बोलती है और कहती है कि मुझे उसके सर्कल से दूर रहना चाहिए। वो चली जाती है तो शू सोचते है कि तुम्हारी नजर में मैं सिर्फ एक फ्रेंड हूँ, मगर तुम मेरे लिए इससे ज्यादा हो। और वो भी जानता था कि रोशन और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो आज तक अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे नहीं बता पाया था। शारन घर जाती है तो अपनी सिस्टर को आवाजें देती है, मगर उसकी सिस्टर घर पर नहीं थी तो वो कुछ रिप्लाई नहीं करती। वो वरीड होकर घर चेक करने लगती है कि उसका डैड मिस्टर चियानो से कॉल करता है कि अगर अपनी सिस्टर की सेफ्टी चाहती हो तो मेरे घर आओ। वो अपने घर जाती है तो ऊंची आवाज में बोलती है कि मिस्टर चियान तुम बाहर आओ। स्टेप मॉम आती है तो कहती है कि वो तुम्हारा डैड है तो तुम उसे नाम से क्यों बुला रही हो। तो शारन कहती है कि वो डैड होना डिजर्व नहीं करता। तभी डैड वहाँ आता है तो वो उसे कहती है कि मेरी सिस्टर कहाँ है। मिस्टर चियान उसे कहते हैं कि रूम में ड्रेस है तुम वो पहन कर आओ और हमारे साथ खाना खाओ, इसके बाद मैं बताऊंगा कि तुम्हारी सिस्टर कहाँ है। और जब वो उसे किसी तरह बताते नहीं कि उसकी सिस्टर कहाँ है तो वो ड्रेस चेंज करके बाहर आती है, और उसके डैड ने मिस्टर मो को बुलाया हुआ था। वो उसे वहाँ देखती है तो पूछती है कि ये यहाँ क्यों आया। डैड उसे बोलता है कि ये भी खाना खाने आया, और फिर कहते हैं कि तुमने इसे बुली किया तो इसे अपोलोजाइज करने के लिए वाइन टोस्ट करो। शारन ग्लासेस में वाइन डालती है तो अपना ग्लास पी लेती है, और वो वाइन पीकर जाने ही लगती है कि उसका सर घूमने लगता है। और उसके डैड को पता था कि अगर वो खुद उसे वाइन देगा तो वो कभी नहीं पिएगी, और उसने उसे क्लोज बोतल दी थी, मगर उसके डैड ने बंद बोतल में सिरिंज के थ्रू उसमें ड्रग मिला दी थी। दूसरे सर पर देखते हैं कि मिस्टर शू रोशन को बताते हैं कि मुझे पता चला कि शारन को उसके डैड ने घर बुलाया है, और बोलता है कि तुम भी जानते हो कि मिस्टर मो की नीयत कैसी है, वो डेंजर में है तो हमें जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। रोशन कुछ नहीं बोलता तो वो कहते हैं कि अगर वो लेट हो गई तो तुम नहीं जानते कि क्या हो सकता है। और शारन अपनी जान बचाकर घर से भाग रही थी कि तेज बारिश होने लगती है तो वो नीचे गिर जाती है। तभी रोशन वहाँ आता है तो वो उसे कोट से कवर करते हैं और उठा कर ले जाने लगते हैं। मो उसके पीछे आने लगते हैं तो वो उसे वार्न करते हैं कि मुझे फॉलो ना करना। और जब वो घर जाते हैं तो मिस्टर मो उसे कॉल करते हैं कि तुमने मेरी फियांसी को उठाया तो कॉम्पनसेशन कैसे दोगे। तो रोशन उसे कहते हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट साइन करने वाले हैं तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 20% प्रॉफिट दूंगा। और मिस्टर मो को सिर्फ पैसे चाहिए थे तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरफ देखूंगा भी नहीं। और शारन जागती है तो बाहर आती है तो रोशन को देखकर उसका थैंक्स करती है। रोशन उसके सामने फाइल फेंकता है तो बोलते हैं कि सिर्फ थैंक्स करने की जरूरत नहीं। वो फाइल खोलती है तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट था, और उसके हिसाब से उसे उसकी एज अ सेक्रेटरी जॉब करनी थी, और 3 साल ना वो बाहर जा सकती थी और ना ही किसी मेल से मिल सकती थी। तो शारन कहती है कि मैं इस पर साइन नहीं करूंगी, ये रूल बहुत स्ट्रिक्ट हैं।
रोशन उसे बोलते हैं कि 3 साल में जेल में रहा तो ये पानी ज्यादा नहीं। वो कहती है कि मैं बार में जॉब करती हूँ तो वहाँ मैंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। रोशन उसे बोलते हैं कि तुम वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो तो मैं 20% तुम्हें एक्स्ट्रा दूंगा। वो खुश होकर साइन करने लगती है तो रोशन कहते हैं कि मैं चाहता था कि तुम मेरे सामने भीख मांगो। शॉरन कहती है कि डील बहुत अच्छी है तो मैं तुम्हारे सामने भीख क्यों मांगूंगी। रोशन उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नर्सिंग होम भेजा और वहाँ उसकी अच्छे से केयर होगी। वो उसका थैंक्स करती है तो रोशन कहता है कि उसके लिए तुम्हें थैंक्स करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो मेरे साथ बहुत नाइस है। शॉरन कंपनी आती है तो शू उसका इंट्रोडक्शन सब वर्कर से करवाता है और बताते हैं कि ये बॉस की नई सेक्रेटरी है और रोशन उसे 1 मिनट के लिए बैठने न देता तो शॉरन सारा दिन भाग भाग कर उसके काम करती रहती और एक दिन वो उसके लिए कॉफी लेकर जाती है तो रोशन डोर बंद कर लेते हैं। कॉलीग सब देख रहे थे तो बोलते हैं कि क्या इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन है कि बॉस ने डोर बंद कर लिया। एक लड़की जिसका नाम सॉन्ग था वो खुद सेक्रेटरी बनना चाहती थी तो जेलस हो रही थी और शॉरन काम कर रही थी कि एक सेक्रेटरी उसे बोलती है कि बॉस ने बोला है कि तुम फाइल्स लेकर उसके रूम में जाओ और शॉरन फाइल लेकर जाने लगती है कि सॉन्ग जानबूझकर उससे टकराती है और वो ऑलरेडी सब कुछ प्लान करके आई थी और अपने साथ फाइल्स लाई थी और जैसे ही फाइल्स नीचे गिरती हैं तो वो उन्हें मिक्सअप कर देती है। शॉरन अपनी फाइल्स चेक करती है तो वो ले जाती है और वो जाकर रोशन को फाइल्स देती है तो जैसे वो प्रोजेक्ट की फाइल चेक करते हैं तो उसे नीचे फेंकता है और पूछता है कि ये सब क्या है और फाइल का फर्स्ट पेज ऐसे ही था कि वो कॉन्ट्रैक्ट की फाइल है मगर बाकी पेजेस एम्प्टी थे। तभी सॉन्ग फाइल लाती है तो कहती है कि ये मुझे कैफे के बाहर मिली और शायद शॉरन ने इसे मिस कर दिया। शॉरन कहती है कि तुम झूठ ना बोलो, तुम जानबूझकर मुझसे टकराई और फाइल चेंज कर दी। रोशन कहता है कि झूठ तुम बोलती हो और ये तो तुम्हारी हॉबी है और वो उसकी बात नहीं सुनता तो शॉरन वहाँ से चली जाती है और जैसे वो कैफे जाती है कि सॉन्ग वहाँ आती है। शॉरन इससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने फाइल रिप्लेस की थी और वार्न करती है कि ऐसी चीज ना खेला करो। सॉन्ग उसे कहती है कि क्या तुम मेरी कंप्लेंट बॉस से करोगी। वो वहाँ गर्म पानी देखती है तो उस पर फेंकने लगती है। शू वहाँ आता है तो वो उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और रोशन वहीं से गुजर रहा था तो जब देखते हैं कि शू ने उसे प्रोटेक्ट किया तो वो बहुत जेलस होता है और ये बात वो ऑलरेडी जानता था कि शू भी उसे पसंद करता है। शू रोशन के पास जाता है तो रोशन को से पूछता है कि क्या तुम उसकी इतनी केयर करते हो। शू से कहता है कि तुम भी जानते हो कि वो हमारी जूनियर है और पास में जो हुआ सो हुआ, मगर वो झूठ नहीं बोलती और फिर उसे कहता है कि ये एविडेंस देखो, सॉन्ग ने उसे फ्रेम किया था। शॉरन वहाँ आती है तो रोशन कहता है कि इसे को फ्रेम क्या करेगा, ये तो दूसरों को फ्रेम करती है। मैनेजर वहाँ आता है तो वो रोशन को बोलता है कि आपको मीटिंग के लिए जाना है, मगर वो शॉरन का हाथ पकड़ता है तो उसे साथ ले जाता है और वो कहीं दूर आते हैं तो शॉरन उससे पूछती है कि हम लोग कहाँ आए तो रोशन उसे बताता है कि तुम्हारी सिस्टर यहाँ एडमिट है। वो खुश हो जाती है तो अंदर चली जाती है और वो नियान को देखती है तो वहाँ उसकी बहुत अच्छे से केयर हो रही थी। नियान उसे बताती है कि यहाँ हर रोज एक नर्स मेरे मसाज के लिए आती है और मेरी टांगों का ब्लड अब सर्कुलेट होने लगा है और बोलती है कि जल्दी मैं चलने लगूंगी और फिर उसे कहती है कि रोशन मेरी केयर इस कारण कर रहा है कि वो अभी तुमसे मोहब्बत करता है। तो शॉरन से कहती है कि वो मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करता है। नियान उसे कहती है कि तुम सोच लो कहीं उसे छोड़कर तुम्हें रिग्रेट ना हो। और फिर हम देखते हैं कि शॉरन रोशन के लिए मिल्क लाती है तो वो शर्ट चेंज कर रहा था। वो वापस जाने लगती है तो रोशन उसे बोलते हैं कि मेरी हेल्प करो और वो शर्ट पहनने में उसकी हेल्प करने लगती है तो वो वहाँ स्टैब का निशान देखती है तो पूछती है कि क्या ये वही निशान है जो 5 साल पहले आया। रोशन बहुत रूड होने लगता है तो अपने पास को याद करने लगता है और शॉरन चाहती थी कि वो पास को याद ना करे तो वो उसे सीड्यूस करने लगती है। और नेक्स्ट डे वो ऑफिस से लेट हो रही थी तो भागती हुई वहाँ आ रही थी। तभी उसे रास्ते में जीजी मिलती है तो बोलती है कि ये ब्रेकफास्ट अपने प्रेसिडेंट को देना और जीजी उसी आदमी लीबो की बेटी है जिसे रोशन अडॉप्ट किया था और शॉरन उसे नहीं जानती थी। वो बोलती है कि मैं लेट हो रही हूँ तो ब्रेकफास्ट नहीं ले जा सकती। जीजी उसे कहती है कि क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। वो कहती है कि मैं नहीं जानती। जीजी उसे बताती है कि मैं प्रेसिडेंट की फ्यूचर वाइफ हूँ। वो उसकी बात सुनती है तो शॉक रह जाती है और वो रोशन के ऑफिस आती है। तभी जीजी भी वहाँ आती है और बताती है कि मैं तुम्हारे लिए सुशी लाई हूँ। रोशन शॉरन से पूछता है कि बताओ कि तुम ये ब्रेकफास्ट क्यों लाई। वो कहती है कि प्रेसिडेंट वाइफ ने बोला तो मैं ब्रेकफास्ट ले आई। रोशन को समझ आ जाती है कि वो जेलस हो रही है तो वो जीजी को क्लोज कर लेते हैं। शू और शॉरन दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो वो उसे हिट करके दूर करता है और लीबो ने जीजी का माइंड बनाया था कि रोशन उसी का है तो इसी कारण वो रोब जमाती थी कि वो सिर्फ उसका है। रोशन उसे बोलते हैं कि मैंने कितनी बार बोला कि तुम कंपनी ना आया करो। तो जीजी उसे कहती है कि फादर ने हम दोनों की एंगेजमेंट की
तो तुम ये ना भूलो कि तुम सिर्फ मेरे हो। वो लीबो का नाम सुनता है तो बहुत गुस्से में आता है और लीबो ने उसे अडॉप्ट तो किया था मगर वो उसे बहुत टॉर्चर किया करता था। जीजी कैफे जाती है तो रोने लगती है। तभी सॉन्ग वहाँ आती है तो पूछती है कि प्रेसिडेंट वाइफ को क्या हुआ। जीजी उससे पूछती है कि रोशन का एटीट्यूड चेंज हो रहा है तो क्या यहाँ कोई नई वर्कर आई है। और सॉन्ग को चांस मिल जाता है तो वो बोलती है कि एक नई लड़की शॉरन आई है, उसी के कारण वो दूसरों के साथ मिसबिहेव करता है और बोलती है कि अगर आज आपने गन साफ ना किया तो आप प्रेसिडेंट की वाइफ नहीं बन सकती। जीजी गुस्से में चली जाती है तो सॉन्ग सोचती है कि मैं खुद उसे रास्ते से नहीं हटा सकी तो जीजी ये काम कर सकती है। तो जीजी अपने डैड को कॉल करती है कि रोशी ने मुझे इग्नोर किया और बताती है कि एक लड़की शॉरन है जिसके कारण वो ऐसा कर रहा है। डैड उसे कहते हैं कि उसे बैड कैरेक्टर की लड़कियां पसंद नहीं। जीजी को अपने डैड की बात समझ आ जाती है तो वह एक कस्टमर मिस्टर चैन को कॉल करती है कि मुझे एक लड़की की रेपुटेशन खराब करनी है और जीजी इस काम के लिए एक सीनियर लड़की की हेल्प लेती है। मिस्टर चैन कंपनी आता है तो वो सीनियर शरण को अपने साथ ले जाती है और कहती है कि तुम्हें मिस्टर चैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है और वो उसे अपने साथ विजिटिंग रूम में लाती है। तो सीनियर बोलती है कि मेरे पेट में दर्द है तो मुझे वॉशरूम जाना है। वो चली जाती है तो शरण वहाँ बैठ जाती है और प्रोजेक्ट डिस्कस करने लगती है मगर चैन उसके क्लोज हो जाते हैं और उसे बहुत प्यार से टी देता है। वो एक सिप लेती है तो रख देती है और चैन फिर रिटेंड करने लगता है कि उसके पेट में दर्द है। शरण उसके लिए वरीड होती है तो उसके शोल्डर पर हाथ रखती है और चैन उसे क्लोज करने लगते हैं कि शरण उसे हिट करती है और चाय उस पर गिराती है तो वहाँ से भाग जाती है। और वो लोग वीडियो बना रहे थे तो उन लोगों को एविडेंस मिल जाता है और जीजी कंपनी के फोरम पर उसकी वीडियो पोस्ट कर देती है और वहाँ उसने लिखा था कि शरण ने चैन को सिड्यूस करने की कोशिश की और इस तरह वो लोगों से प्रोजेक्ट लेती है। और मिस्टर चैन अपनी मिस्टेक नहीं मानता और एचआर में जाकर कंप्लेन करते हैं कि मैं यहाँ प्रोजेक्ट साइन करने आया तो यहाँ मेरे साथ मिसबिहेव हुआ। और शरण बहुत गुस्से में काम कर रही थी कि शू वहाँ आता है तो वो उसे बोलते हैं कि मैं इस समय तुम्हारी हेल्प करता हूँ और कहते हैं कि जो कुछ चैन ने किया उसके लिए अपसेट होने की जरूरत नहीं और बोलते हैं कि मैं सारे एविडेंस ढूंढता हूँ मगर शरण उसकी हेल्प करने से मना करती है। उधर रोशन का असिस्टेंट उसके पास जाते हैं तो उसे बताते हैं कि मिस्टर चैन ने प्रोजेक्ट साइन नहीं किया और बोलते हैं कि शरण ने उसके साथ बदतमीजी की। तो रोशन उसे कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करो कि ये सब कैसे हुआ और फिर वो शरण को बुलाते हैं तो कहते हैं कि पहले ही तुम्हारे कारण मिस्टर मो को 20% एक्स्ट्रा देने पड़े और बोलते हैं कि दूसरा कस्टमर तुमने भगा दिया तो मुझे तो तुम्हारे कारण लॉस हो रहा है। शरण बोलती है कि मैं जाकर अपोलोजाइज करती हूँ। रोशन से कहते हैं कि तुम अपना फेस देखो, क्या तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर कोई भी माफ कर देगा। वो बहुत सैड होती है तो कंपनी की छत पर चली जाती है और वो सैड होकर आपने और शारिंग के पास को याद कर रही थी। तभी शू वहाँ आता है तो उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था और शारिंग भी जानती थी कि वो उसे पसंद करते हैं तो इसी कारण वो उसे इनकरेज नहीं करती। तो वो उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं। शू से बोलता है कि अगर तुम मुड़कर देखो तो तुम्हें पता चले कि कोई सालों से तुम्हारा वेट कर रहा है। वो उसकी बात समझ आती है तो रोते हुए बोलती है कि मुझे पहले रोशन से ब्रेकअप करना है और उसकी लाइफ को सेटल करना है और उससे पहले मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। और असिस्टेंट जाकर सारी इन्वेस्टिगेशन करवाता है तो उसे पता चलता है कि चैन ने शरण को सीड्यूस करने की कोशिश की तो उसने उस पर चाय गिराई और शरण सीट पर वापस आती है तो कोलीगों से बताती है कि हमें नहीं पता था कि चैन ने तुम्हें हैरेस किया तो तुमने उसे बदतमीजी की। और फिर सब वर्कर उसे अपोलोजाइज करते हैं कि हमने पोस्ट देखी तो हमें लगा कि तुम बैड गर्ल हो और फिर वो लोग उसे पोस्ट दिखाते हैं कि एचआर ने तुम्हारा नाम क्लियर किया कि सारी मिस्टेक चैन की थी। तो शॉरिन सोचती है कि शू ने ये सब कुछ किया और शू पोस्ट देखते हैं तो सोचते हैं कि रोशन उसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसने सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई और उसका नाम क्लियर किया और उसे समझ आ जाती है कि इस सब के पीछे कौन है। तो वो जाकर अपनी सिस्टर से मिलता है तो बोलते हैं कि तुमने शॉरन को इस सब में इन्वॉल्व क्यों किया। वो बोलती है कि तुम भी जानते हो कि मैं रोशन से मोहब्बत करती हूँ। तो शू से कहते हैं कि जो कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तुम्हें उसके पीछे नहीं भागना चाहिए और बोलता है कि और भी लड़के हैं, तुम किसी और को डेट करो। जीजी से कहती है कि तुम मेरी नहीं बल्कि शॉरन की परवाह करते हो। शू और जीजी दोनों बहन भाई हैं और रोशन इनका अडॉप्टेड ब्रदर है। और फिर हम देखते हैं कि रोशन शॉरन को बुलाते हैं तो वो उसे बुली करने लगते हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम लड़कों पर डिपेंड करती हो। वो उसे कहती है कि मैंने अपना नाम क्लियर करने के लिए डायरेक्टर शू से हेल्प नहीं ली। रोशन उसे कहते हैं कि उसने तुम्हारी हेल्प की या नहीं की, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तुम दोनों छत पर खड़े थे और मैं जानता हूँ कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे। मगर वो उसे क्लियर नहीं करती कि वो उसे पसंद नहीं करती और वो वापस सीट पर आती है तो वहाँ एक एक्सपेंसिव ड्रेस, शूज और पर्स थे
सब लोग गिफ्ट देखते हैं तो सोचते हैं कि ये उसके बॉयफ्रेंड ने भेजे। और रोशन की कंपनी की सेकंड एनिवर्सरी थी तो शारिन पार्टी में जाती है और जीजी वहाँ आई हुई थी तो उसे देखकर जेलस होती है तो वो उसे बुली करने लगती है। शारिन भी गुस्से में आती है तो उस पर वाइन गिराती है। जीजी जबरदस्ती उसकी ड्रेस उतारने लगती है कि शू आता है तो जीजी को रोक लेते हैं और वो अपना कोट शारिन को देते हैं। तभी रोशन वहाँ आता है और जीजी से बोलते हैं कि तुमने मेरी पार्टी स्पॉइल की तो तुम यहाँ से चले जाओ। और शारिन ड्रेस ठीक करने के लिए जाती है और जब वो वापस आ रही थी तो जीजी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखती है। उसे पता चलता है कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, मगर वो रोशन की कंपनी हथियाने के लिए सिर्फ नाम की उसे शादी करना चाहती थी। वो सोचती है कि क्या मैं रोशन को बताऊं, और फिर वो सोचती है कि पहले मैंने उसे चीट किया तो वह इतने सालों अपसेट रहा, और अगर उसे ये पता चले कि जीजी भी उसे चीट कर रही है तो वो बहुत डिसहार्ट होगा। तभी रोशन एक कस्टमर के साथ आता है। कस्टमर शारिन को देखते हैं तो पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। रोशन कहता है कि नहीं, ये मेरी कंपनी की एम्प्लॉय है। कस्टमर कहता है कि इसे मेरे रूम में भेजो, मुझे इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करना है। वो ना बोलता है, मगर शारिन कहती है कि ओके, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और वो कस्टमर के साथ उसके रूम में जाती है तो कस्टमर बहुत खुश हो रहा था। तभी वेट्रेस उसके लिए एक डिश लाती है। कस्टमर उसे खोलता है तो उसमें गन और एक नोट था। उसे समझ आ जाती है कि रोशन उसे मार सकता है, तो वो शारिन से कहता है कि प्लीज यहाँ से जाओ वरना मेरी जान नहीं बचेगी। और शारिन घर जा रही थी कि उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपकी सिस्टर की कंडीशन खराब है। वो वरीड होकर जाने लगती है कि रोशन जबरदस्ती उसे रोक लेता है और पहले वो उसे बुली करने लगते हैं कि तुम उस कस्टमर के साथ अकेले क्यों गई, और फिर वो उसे कहता है कि तुम जाओ। शारिन जाने लगती है तो बोलती है कि मेरी सिस्टर की कंडीशन खराब है तो क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले जा सकते हो। रोशन खुश हो जाता है कि पहली बार उसने उसे हेल्प मांगी। शारिन डॉक्टर से मिलती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि आपकी सिस्टर का हार्ट फेल हो चुका है तो हमें सर्जरी करना पड़ेगी, और बोलता है कि हमें 5 लाख की जरूरत है। तो शारिन सोचती है कि मैं रोशन से पैसे मांगूं, और फिर वो सोचती है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और रोशन नियान से मिले जाता है तो वो उसे बोलती है कि मुझे बाहर जाना है। वो उसे फ्रेश एयर में लाता है तो नियान उसे बताती है कि तुम्हें शारिन ने नहीं बल्कि मेरे डैड ने फ्रेम किया था। रोशन कहता है कि हाँ, ये बात मैं जानता हूँ कि उन्होंने तुम्हारा नाम लेकर शारिन को हैरेस किया कि अगर उसने ये काम न किया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। और बोलता है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दी थी, और जब मैं हॉस्पिटल गया तो मुझे पता चला कि तुम्हारा डैड तुम लोगों को ब्लैकमेल करता था। और बोलता है कि जब मैं जेल से बाहर आया तो मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई तो मुझे सारी बात का पता चल गया, मगर तुम्हारी सिस्टर है कि उसे मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं। और शारिन क्योंकि रोशन से हेल्प नहीं लेना चाहती थी तो वो एक कंपनी के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट करती है। तो जैसे ही शो फिनिश होता है तो वो अपना फोन चेक करती है और वहाँ रोशन के काउंटलेस मैसेज से वो भागती उसके घर जाती है। तो रोशन बहुत गुस्से में था। वो उसे कहता है कि क्या तुम शो को इतना लाइक करती हो कि तुम उसके पास चली गई। वो उसे बुली करने लगते है तो शारिन उसे स्लैप करती है, और वो नहीं चाहती थी कि वो मेंटली सिक है। और जैसे वो स्लैप करती है तो रोशन के साथ घूमने लगते हैं। शारिन उसे बताती है कि मुझे अपनी सिस्टर की ट्रीटमेंट के लिए पैसों की जरूरत थी तो मैं लाइव ब्रॉडकास्ट करने गई। वो चली जाती है मगर रोशन उसके पीछे नहीं जा पाता। और जैसे शारिन बाहर आती है तो शीशी वहीं आ रही थी। वो उसे पूछती है कि तुम रोशन के घर क्यों आई हो। शारिन इससे कहती है कि जाकर खुद पूछ लो। और रोशन की कंडीशन नहीं संभलती तो वो ली को घर बुलाता है। ली उसे मेडिसिन देता है तो जैसे वो रिलैक्स होता है तो वो उसे कहते हैं कि तुमने जस्ट रिकवर किया है तो तुम शारिन से दूर रहा करो, और बोलते हैं कि अगर तुम उसके क्लोज रहो तो वो तुम्हारे बॉम्ब का काम करेगी। और रोशन किसी तरह से नहीं मानता कि वो उससे दूर रहेगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शारिन को पैसे मिलते हैं तो वो खुशी खुशी हॉस्पिटल जाती है कि नियान को गुड न्यूज बताए, और सोचती है कि उसकी सर्जरी हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वह नियान से मिलती है तो नियान उसे बताती है कि रोशन तुमसे मिलने आया, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और जैसे उसने तुम्हें किसी और के साथ देखा तो वो बहुत जेलस हुआ। तो शारिन सोचती है कि कल रात इसी कारण वो इतना एग्रेसिव हो रहा था। और फिर वो उसे पानी पिलाने लगती है तो नियान की बोतल खाली थी। वो पानी लेने जाती है और जैसे वापस आती है तो नियान वहाँ नहीं थी। वो नर्स से पूछती है तो नर्स कहती है कि एक लड़की आई तो वो उसे बाहर ले गई, और उसे वरीड देखती है तो कहती है कि तुम मॉनिटरिंग चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो किसके साथ बाहर गई। शारिन जाकर मॉनिटरिंग देखती है तो जीजी को देखकर शॉक रह जाती है, और वो बाहर जाती है तो जीजी उसे टेक्स्ट कहती है कि तुम मिलने के लिए यहाँ आओ। और शारिन उसे कॉल कर रहा था मगर वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। वो बहुत गुस्से में था तो अपना फोन फेंक देता है और असिस्टेंट को बोलता है कि पता करवाओ कि वो कहाँ गई। असिस्टेंट आता है तो कहता है कि मुझे पता चला कि वो हॉस्पिटल नियान से मिलने गई, मगर नियान को किसी ने किडनैप कर लिया तो वो उसे ढूंढने गई है।
रोशन शू से बोलते हैं कि सारे रिसोर्सेज यूज करो और पता लगाओ कि वो लोग कहाँ गई। शू और असिस्टेंट वहाँ से चले जाते हैं तो वो अकेले बैठकर आपसे रोने लगते हैं और फिर नियान की बातों को याद करते हैं। और वो क्योंकि सब चाइल्डहुड के फ्रेंड थे तो नियान उसे बोलती है कि बचपन में तुम ऐसे हुआ करते थे कि तुम्हारे लिए बड़े से बड़ा प्रॉब्लम कुछ नहीं था और तुम इजीली सब कुछ हैंडल कर लेते। और उसे एडवाइस करती है कि एक बार फिर से ब्रेव बनो और लाइफ के मैटर्स को सॉल्व करो। और उसकी बातों को याद करते हैं तो सोचते हैं कि मैं शॉरन को बचा सकता हूँ। और 5 साल बाद वो कार ड्राइव करने लगता है तो बहुत अपसेट होता है। और फिर वो मेडिसिन खाता है तो सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ। और वो रास्ते में था कि असिस्टेंट उसे कॉल करके बताते हैं कि हमें शॉरन की लोकेशन का पता चल गया। और शॉरन जीजी की बताई हुई प्लेस पर जाती है तो बोलती है कि तुम नियान को यहाँ से जाने दो, इसे इस सब में इन्वॉल्व ना करो। नियान उसे बोलती है कि तुम मेरी जान की परवाह ना करो, तुम यहाँ से चले जाओ। और शू तो ऑलरेडी जानता था कि उसकी सिस्टर क्या करने वाली है। वो वहाँ आता है तो जीजी शॉरन को पकड़ लेती है। वो उसकी नेक पर नाइफ रखती है और बोलती है कि अगर तुम यहाँ आए तो मैं इसे हर्ट करूंगी। शू से कहते हैं कि अगर रोशन तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो उसमें शॉरन की कोई भी मिस्टेक नहीं, और बोलता है कि तुम इसे जाने दो। जीजू से कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ और तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करते थे, और जब से शॉरन हमारे बीच आई है तुम सब लोग इसकी केयर करते हो और मेरी परवाह नहीं करते। और फिर उसे बोलती है कि आज तुम मुझ में और शॉरन में से एक को चूज करो। वो शॉरन को चूज करते हैं तो जीजी गार्ड्स को बुलाती है कि इन दोनों को बांधो। वो लोग उन्हें बांध देते हैं और नियान इतनी टेंशन लेती है कि वो बेहोश हो जाती है। जीजी शॉरन से कहती है कि क्या रोशन को पता है कि तुम प्रेग्नेंट थी और तुमने उसके बेबी को अबॉर्ट कर दिया। तभी रोशन आता है तो उसकी बात सुनता है तो शॉक रह जाता है। वो सैडो को शॉरन से पूछता है कि क्या ये सच बोल रही है। वो हाँ बोलती है तो रोशन बहुत गुस्से में आता है और कहते हैं कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुमने मेरे बेबी को जन्म भी ना दिया। वो उसे खोलता है तो बोलता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। शॉरन नियान को लेकर जाने लगती है मगर जीजी के गार्ड उसे रोक लेते हैं। रोशन शॉर्ट करता है कि इन्हें जाने दो तो वो लोग उन्हें जाने देते हैं। शॉरन और शू नियान को हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ये अभी मेंटली अपसेट है और जब ये रिलैक्स होगी तो हम इसके हार्ट की सर्जरी करेंगे। डॉक्टर चला जाता है तो शू कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं अब्रॉड से डॉक्टर को मंगवाऊंगा और इसकी ट्रीटमेंट करवाऊंगा। मगर शॉरन से कहती है कि मैं ये सिटी छोड़कर जा रही हूँ और बोलती है कि मुझे यहाँ नहीं किसी और हॉस्पिटल से इसकी सर्जरी करवाना है। और बोलती है कि यहाँ से जाने से पहले मुझे रोशन का नाम क्लियर करना है। और वो रोशन का घर छोड़कर चली जाती है तो अपने लिए नया रेंट पर घर लेती है। और फिर वो रिसर्च सेंटर जाती है तो वहाँ जाकर सारे एविडेंस लेती है और उनकी रिक्वेस्ट करती है कि आप फिर से केस ओपन करें। और केस रीओपन होता है तो रोशन को कोर्ट की तरफ से कॉल आती है कि आपका केस रीओपन हुआ और हमें बहुत से एविडेंस मिले हैं, और बोलते हैं कि हेयरिंग है तो आपको किसी दिन कोर्ट में आना है। उसे समझ आ जाती है कि ये सब शॉरन कर रही है तो वो उसके घर जाता है। शॉरन घर आती है तो रोशन अंदर बैठा था। वो उसे पूछती है कि तुम मेरे घर के अंदर कैसे आए। वो उसे बताता है कि मैंने ये घर खरीद लिया और मैं इस घर का ऑनर हूँ तो जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ। मगर वो से बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। रोशन से कहता है कि तुम केस फिर से ओपन करवा रही हो और तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा फादर और लीबो दोनों मिले हुए हैं। अगर तुम अकेली हुई तो लीबो तुम्हें जान से मार देगा और तुम नहीं जानती कि वो कितना डेंजरस है। और जब वो दोनों हेयरिंग के लिए जाते हैं तो एविडेंस की बिना पर मिस्टर चियान को अरेस्ट किया जाता है। तो जज कहता है कि जैसे सारी इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर इसे पनिश होगी। वो लोग बाहर रहते हैं तो रिपोर्टर उन्हें घेर लेते हैं। रिपोर्टर शॉरन से कहते हैं कि तुम हार्टलेस हो, तुमने अपने फादर को अरेस्ट करवाया। वो सबकी बातें सुनती है तो उसका सर घूमने लगता है। वो गिरने लगती है तो रोशन उसे लाकर कार में बिठाता है और जैसे वो लोग कुछ आगे जाते हैं तो कुछ लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं। रोशन उसे कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो बाहर जाते हैं तो उन सब से फाइट करने लगते हैं और शॉरन देखते हैं कि वो लोग उसे हर्ट करने वाले हैं तो वो बाहर आती है तो उसे हर्ट होने से बचा लेती है। वो लोग शॉरन को स्टैब करते हैं तो वो बेहोश हो जाती है। रोशन उसे हॉस्पिटल आता है तो जैसे वो जागती है तो रोशन सारी नाराजगी भूल चुका था और वो दोनों बहुत प्यार से बातें कर रहे थे। तो रोशन को लग रहा था कि उनके बीच में सब कुछ सेटल हो गया। वो उसके लिए खाना लाते हैं तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी फेवरेट फूड लाया। मगर शॉरन ने डिसाइड कर लिया था कि वो उसे सेपरेट होगी। वो उसे ब्रेसलेट देती है और कहती है कि 5 साल पहले हम लोग शार्क म्यूजियम गए तो हम लोगों ने एक जैसी ब्रेसलेट ली, और कहती है कि शार्क शायद दूसरों के लिए फ्रेंडली नहीं होती मगर वो अपने बच्चों और अपने पार्टनर के साथ इतनी सिंसियर होती है कि जो कोई उन्हें हर्ट करने की कोशिश करे वो उसे मार देती है। और कहती है कि मैं तो उससे भी बुरी हूँ कि मैं अपने बेबी की रक्षा नहीं कर सकी। और वो उसके साथ ब्रेकअप करती है और ब्रेसलेट देकर चली जाती है।
रोशन सोचते हैं कि तुम हमेशा खुद ही डिसीजन लेती हो और मुझसे नहीं पूछती कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है कि नहीं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जीजी बहुत गुस्से में थी कि रोशन ने शॉरन को उसके हाथों से बचा लिया और उसे नहीं पता था कि शॉरन और उसकी सिस्टर इस टाइम कहाँ है और ना ही वो उनके बारे में पता लगा पाती है। वो शू को कॉल करती है तो उनके बारे में पूछती है, मगर शू उसे कुछ नहीं बताता। तो जीजी सोचती है कि ऐसे बात नहीं बनेगी। वो कहती है कि भाई मैंने आपके लिए खाना बनाया है तो आप आकर खाना खाएं। और फिर वो उसे कहती है कि मुझे रियलाइज हो गया कि रोशन के अलावा और भी लड़के हैं, मुझे किसी और को डेट करना चाहिए। शू खुश हो जाता है कि उसकी सिस्टर बहुत चेंज हो गई और वो ऐसा ही चाहता था। और जैसे वो वहाँ खाना खाने के लिए आता है तो जीजी बहुत प्यार से उसे खाना खिलाने लगती है और वो उसे वाइन देती है, मगर वाइन में ड्रग थी। रोशन ड्रंक होने लगता है तो वो उससे पूछती है कि नियान किस हॉस्पिटल में है और रोशन का खुद पर कंट्रोल नहीं था तो वो उसे सब कुछ बता देता है। जीजी हॉस्पिटल जाती है तो रिसेप्शन पर बताती है कि शॉरन इंजर्ड है तो हॉस्पिटल में एडमिट है और बताती है कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ तो उसने मुझे जहाँ भेजा कि मैं नियान से मिलकर आऊँ। वो उसकी वार्ड को पूछती है तो वहाँ चली जाती है और नियान को साथ बाहर लाती है तो नियान उसे टीज कहती है कि चाहे कुछ भी हो रोशन कभी तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा। और उधर नर्स डॉक्टर को कॉल करके बताती है कि एक लड़की नियान से मिलने आई और उसने उसे क्या बताया। डॉक्टर हॉस्पिटल भागता हुआ आता है तो बोलता है कि शॉरन ने हमें बताया था कि उसके अलावा कोई भी उसे मिल नहीं सकता। तो नर्स कहती है कि इसका मतलब ये कि नियान डेंजर में है। वो दोनों बाहर जाते हैं मगर तब तक जीजी नियान को बिल्डिंग से नीचे गिराकर वहाँ से जा चुकी थी और शॉरन डिस्चार्ज होकर घर जाने लगती है कि उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपकी सिस्टर को कुछ हो गया। वो भागती वहाँ जाती है तो रोशन भी उसके पीछे जाता है मगर नियान की डेथ हो चुकी थी। वो लोग फुटेज देखते हैं तो जीजी नियान को बाहर ले जा रही थी मगर जहाँ से उसने उसे नीचे गिराया था वहाँ पे कोई कैमरा नहीं था तो उन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिलता और शॉरन कुछ कर नहीं पाती तो वो निराश हो जाती है और अपनी सिस्टर को याद करके सोचती है कि जैसे ही रोशन का नाम किलर हो जाए तो मैं तुम्हारे पास आने वाली हूँ। और फिर हम देखते हैं कि अगली हेयरिंग में रोशन का नाम क्लियर हो जाता है और मिस्टर चियान को 9 साल की पनिश होती है। और रोशन जानता था कि अपनी सिस्टर के कारण वो बहुत सैड है तो वो उसके पीछे उसके घर आता है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है कि मैं जीजी से बदला लेने के लिए तुम्हारी हेल्प करूंगा। शॉरन से कहती है कि वो ऑफिशियली तुम्हारी फियांसी है और तुम भी जानते हो कि उसकी फैमिली बहुत पावरफुल है तो तुम उनको कुछ भी कर नहीं सकते। वो उसे बोलती है कि हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं। रोशन उसे कहता है कि तुम इतनी क्रूअल क्यों हो कि सारे डिसीजन अकेले लेती हो, मगर शॉरन उसे ब्रेकअप करती है तो चली जाती है। रोशन वहाँ सैड बैठा था तभी लीबो उसे कॉल करता है तो उसकी कंपनी बुलाता है और वो उसे बहुत टॉर्चर कर रहा था कि शू आता है तो वो उसे उठाता है और अपने डैड से बोलता है कि आप इसके साथ ऐसा ना करें। तो डैड कहते हैं कि मैंने इसकी एंगेजमेंट तुम्हारी सिस्टर से की है, ये किसी और से नहीं मिल सकता और कहते हैं कि अगर इसने एंगेजमेंट तोड़ी तो मैं इसे जान से मार दूंगा। लेबू वहाँ से चला जाता है तो शू कहते हैं कि मुझे पता चला कि तुम जीजी की इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हो। रोशन से कहते हैं कि वो तुम्हारी सिस्टर है तो क्या तुम्हें बुरा लग रहा है। वो ना बोलता है तो रोशन से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हें ड्रग दी और नियान का पता पूछ लिया, मगर मैं तुम्हें इस सब के लिए ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हें नहीं पता था कि तुम क्या कर रहे हो। और फिर वो कहता है कि तुम्हारा डैड मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर मैंने उसकी बेटी से एंगेजमेंट तोड़ी तो वो मुझे जान से मार देगा और कहता है कि मुझे अपनी लाइफ की परवाह नहीं मगर मैं जीजी को जेल भेजूंगा। शू से कहता है कि तुम जैसा करना चाहो करो, मैं इस सब में तुम्हारी हेल्प करूंगा। और फिर वो कहता है कि शॉरन ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया और जिसके साथ वो रहना चाहे उसके साथ रहेगी। तभी उसे शॉरन का टेक्स्ट मिलता है तो वो कहता है कि देखो उसने मुझे चूज किया। शॉरन उसे खाने पर बुलाती है तो शू को सब कुछ स्ट्रेंज लग रहा था। वो उसे पूछता है कि क्या बात है। शॉरन से कहती है कि मैं दूसरी सिटी शिफ्ट हो रही हूँ तो मुझे तुम्हारी ब्लेसिंग चाहिए। और शू नहीं चाहता था कि वो क्या करने वाली है मगर वो सैड होकर उसे ब्लेसिंग दे देता है। और रोशन ने उसे कार दी हुई थी तो रात को शॉरन कार लेती है तो क्लिफ पर चली जाती है और अपनी सिस्टर की फोटो को हाथ में लेती है तो जंप कर देती है। और मॉर्निंग में न्यूज आती है तो शू भागता हुआ कंपनी आता है और रोशन को कहते हैं कि सारी मिस्टेक मेरी है, रात को मैं उससे मिला तो मुझे लग रहा था कि वो ठीक नहीं मगर मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। रोशन से कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो। वो उसे न्यूज दिखाता है तो रोशन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। वो लोग क्लिफ पर आते हैं तो तीनों फ्रेंड मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। रोशन की कंडीशन खराब होने लगती है तो लियो से कहता है कि तुम मान लो कि उसकी डेथ हो गई, मगर रोशन उसे फाइट करने लगते हैं। शू हाइकर्स को बुलाता है तो वो 2 दिन और 2 रात उसे ढूंढते रहते हैं मगर वो लोग उसे ढूंढ नहीं पाते और बोलते हैं कि आप मान लें कि उसकी डेथ हो गई। दोनों फ्रेंड्स मान लेते हैं मगर रोशन कहता है कि अगर मैं उसकी डेड बॉडी नहीं देखूंगा तो मैं ये बात नहीं मानूंगा।
और वो बुद्धा टेम्पल जाता है तो जाकर प्रेयर करने लगता है और याद करते हैं कि शॉरिन इन सब बातों पर ट्रस्ट करती थी, मगर वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। और वो वहाँ प्रेयर कर रहा था कि प्रीस्ट वहाँ आता है, तो वो उसे पूछते हैं कि क्या तुम ट्रस्ट करते हो कि जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। रोशन कहते हैं कि पहले मैं ट्रस्ट नहीं करता था, मगर अब मैं ट्रस्ट करना चाहता हूँ। प्रीस्ट कहते हैं कि जो तुम मांगना चाहते हो अगर तुम्हें मिल जाए तो उसके बदले क्या दोगे। तो वो बोलते हैं कि मैं अपनी जान दे सकता हूँ। प्रीस्ट से कहते हैं कि ओके, तुम टेम्पल के अंदर आ जाओ। दूसरी साइड पे देखते हैं कि शॉरिन जागती है तो वो इसी टेम्पल के एक रूम में थी। एक लड़की चीची उसके पास थी, तो वो उसे देखकर बताती है कि तुम 1 वीक से कोमा में थी और आज जागी हो। और वो शॉरिन को देखे जा रही थी, तो शॉरिन कंफ्यूज होकर कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। चीची उसे कहती है कि अंकल ने बोला कि उसकी ओल्ड फ्रेंड बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। शॉरिन कहती है कि मेरा फेस बिल्कुल मेरी मॉम जैसा है, तो क्या तुम्हारा अंकल मेरी मॉम के बारे में बात कर रहा था। वो अपनी मॉम का नाम बताती है, तो चीची कहती है कि हाँ, वो उनके बारे में बात कर रहे थे। और रोशन टेम्पल में प्रेयर करते हैं, तो प्रीस्ट से कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिले तो तुम ये स्क्रिप्चर कॉपी करो। रोशन वहाँ बैठकर लिखने लगता है, तो प्रीस्ट शॉरिन से मिले जाता है। वो उसे पूछती है कि आप मेरी मॉम को कैसे जानते थे। तो प्रीस्ट कहते हैं कि ये पास की बात है तो तुम इसे जाने दो, और बोलते हैं कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। और प्रीस्ट ऑलरेडी जानता था कि रोशन उसी से मिलने आया है। वो उसे टेम्पल आता है, तो शॉरिन जैसे ही रोशन की बैग देखती है तो अंदर नहीं जाती। प्रीस्ट उससे कहते हैं कि वो तुम्हारे साथ सिंसियर है, तुम अंदर जाओ और उससे बात करो। वो चला जाता है, मगर शॉरिन अंदर नहीं जाती और वो उसकी बैग को देखे जा रही थी कि रोशन मुड़कर देखते हैं तो वो वहाँ से भाग जाती है। रोशन बाहर आता है, मगर वहाँ कोई नहीं था। और फिर वो बाहर जाता है तो मन्नत का रिबन बांधने लगता है, तो चीची और शॉरिन दूर खड़ी उन्हें देख रही थी। चीची उसे कहती है कि वो तुम्हारे साथ सिंसियर है तो तुम उसके पास जाओ। शॉरिन कहती है कि मेरे साथ ने ऑलरेडी उसकी लाइफ बहुत मुश्किल बनाई, तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। चीची उसे कहती है कि मेरा अंकल एक लड़की से मोहब्बत करता था, मगर वो दोनों एक साथ नहीं रह सके। शॉरिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि वह मेरी मॉम थी। चीची कहती है कि अगर तुम शॉरिन के साथ नहीं रहना चाहती तो तुम पास में नहीं बल्कि फ्यूचर में जियो। और बोलती है कि मैं चिंग डिनेस्टी जा रही हूँ, अगर तुम इसके साथ नहीं जाना चाहती तो मेरे साथ चलो। और बोलती है कि आज से मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। और रोशन वापस जाता है तो वो उसे ढूंढता रहता है, मगर वो किसी तरह उसे ढूंढ नहीं पाता। और वो उस घर में जाता है जहाँ शॉरिन रहती थी, तो उसे वहाँ एक डायरी मिलती है और शॉरिन वहाँ सारी डिटेल्स लिखती थी कि वो कब और कैसे मिले। और एक जगह उसने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में लिखा हुआ था। और जब वो अपने चाइल्ड को खोती है तो वो अपने चाइल्ड से सॉरी कहती है कि मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत टॉर्चर किया तो तुम्हारी डेथ हो गई। और बोलती है कि मुझे इस सब के लिए ब्लेम ना करना कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकी। तो रोशन को समझ आ जाती है कि उसने खुद अपने बच्चे को नहीं मारा था। और फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। रोशन का असिस्टेंट उसे एक फाइल देता है और बोलता है कि एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है तो आपको इस पर साइन करना है। रोशन कहता है कि मैं किसी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं। असिस्टेंट कहता है कि खोल कर देखें वरना आपको रिग्रेट होगा। और उनकी कंपनी को एक एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ प्रोजेक्ट साइन करना था। तो जैसे वो फाइल खोल कर देखते हैं तो कंपनी के लिए जो लड़की सिंगिंग करती थी वो शॉरिन थी। रोशन खुश हो जाता है कि एक बार फिर वो शॉरिन से मिलने वाला है। और शॉरिन जिस कंपनी के लिए सिंगिंग करती थी वो कॉन्ट्रैक्ट खुद साइन करती थी, तो वो नहीं जानती थी कि वो किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है। और वो चीची के साथ चैंगचिंग वापस आ रही थी, तो ची सोचती है कि तुम रोशन को भूल नहीं पाती थी, तो मैंने तुम्हें मेडिसिन खिलाई ताकि तुम अपने पास को भूल जाओ। और चीची एक साइकाट्रिस्ट थी, तो वो एक साल से उसकी ट्रीटमेंट कर रही थी और मेडिसिन के कारण शॉरिन अपने पास को भूल चुकी थी। और वो लोग उस घर में पहुंचती हैं जहां उन्हें आना था, तो शॉरिन कहती है कि मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। और चीची घर में अकेली थी कि रोशन आता है, तो वो पहली नजर में उसे पहचान लेती है। वो उसे कहती है कि क्या तुम जबरदस्ती ऑटोग्राफ लेने आई हो। वो दरवाजा बंद कर लेती है, तो रोशन कहते हैं कि ये तो शॉरिन नहीं। और वो जानने लगते हैं कि शॉरिन से टकराता है, तो उसे देखकर हका लेते हैं। शॉरिन कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो रोशन सोचते हैं कि ये क्लिफ से गिरी तो शायद ये पास भूल चुकी है। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें मेरे 1.4 मिलियन देने हैं, तो मैं अपना कर्ज वापस लेने आया हूँ। वो बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं। रोशन से कहते हैं कि तुम 1 मंथ के लिए मेरे साथ काम करो तो सारे पैसे बैलेंस हो जाएंगे। वो ओके बोलती है और जैसे घर आती है तो चीची को सारी डिटेल्स बताती है। चीची सोचती है कि ये अपने पास को भूल चुकी है, तो जब ये उसके साथ रहेगी तो इसे पास की यादें अपसेट नहीं करेंगी। और जीजी को उसके बारे में पता चलता है, तो वो उसे कॉल करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी ओल्ड फ्रेंड हूँ, तो मुझसे मिलने आओ। वो उसे मिलने जाती है, तो जीजी उससे कहती है कि तुम्हारी सिस्टर की डेथ मेरे कारण हुई, तो तुम मुझे माफ कर दो। और वो उसे वाइन देने लगती है,
कि रोशन वहाँ आता है तो बोलते हैं कि इसे वाइन से एलर्जी है तो वाइन मैं पी लेता हूँ। ये उसे पूछती है कि तुम इसकी हेल्प क्यों कर रहे हो। रोशन उसे कहते हैं कि ये मेरी फियांसी है। ये कहती है कि अगर ये तुम्हारी फियांसी है तो इसने हाथ में रिंग क्यों नहीं पहनी। रोशन पॉकेट से रिंग निकालता है तो उसे पहना देता है। शॉरिन सोचती है कि शायद इसे इस लड़की से जान छुड़ानी है तो इसने झूठ बोला कि मैं इसकी फियांसी हूँ। जीजी बहुत गुस्से में चली जाती है और जाकर अपने डैड को कंप्लेन करती है कि वो लड़की शॉरिन फिर से वापस आ गई और रोशन उसके पास वापस चला गया। डैड उसे कहते हैं कि मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि रोशन की कंडीशन खराब होने लगती है और वो क्योंकि मेंटली इल था तो वो वाइन नहीं पीता था और वो क्योंकि मेडिसिन लेता था तो जैसे ही वाइन पीता तो उसकी कंडीशन खराब होने लगी और वो शॉरिन के क्लोज होने लगती है तो वो उससे डरने लगती है और उसकी बॉडी कांपने लगती है। तो वो दूसरे रूम में जाती है तो जाकर मेडिसिन खाती है और वो रिलैक्स हो जाती है तो बाहर आती है। रोशन से पूछता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं कौन हूँ। तो शॉरिन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इन्वेस्टर हो और मेरी सिंगिंग के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। और फिर वो बोलती है कि मेरी सिस्टर वरीड हो रही होगी तो मुझे घर जाना है। रोशन से पूछता है कि तुम्हारी सिस्टर कौन है। शॉरिन से बताती है कि उसका नाम चीची है, उसने मुझे दूसरी लाइफ दी और मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। वो चली जाती है तो रोशन अपने असिस्टेंट को बोलता है तो चीची का नंबर लेते हैं। चीची उसे मिलने आती है तो वो कहते हैं कि तुम मुझे पहले से जानती थी, इसी कारण मैं तुम्हारे घर आया तो तुमने डोर बंद कर दिया। वो हाँ बोलती है तो रोशन से कहते हैं कि तुम जानती हो कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम साइकियाट्रिस्ट हो और उसकी ट्रीटमेंट तुमने की और तुम्हें लगता था कि अगर वो मुझे याद रखेगी तो वो पेन में रहेगी तो तुमने उसे पास बुला दिया। चीची सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है कि शॉरिन बहुत अपसेट रहती कि जीजी ने नियान को मार दिया और उसकी फैमिली इतनी पावरफुल है कि वो उनका कुछ नहीं कर सकती और बोलती है कि वो बहुत टेंशन में रहती तो मैंने उसे पास भुला दिया और अपने पास को भूल कर वो रिलैक्स है। और रोशन उसे कहते हैं कि तुम जीजी की फिक्र ना करो, मैं सारी इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ और मैं उसे जेल जरूर भेजूंगा। चीची उसे कहती है कि अगर तुम जीजी को जेल भेजो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि शॉरिन का पास याद दिलाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और फिर हम देखते हैं कि शॉरिन और रोशन दोनों पार्क में थे कि शॉरिन की स्टेप मॉम उसे देख लेती है तो कहती है कि क्या तुम जिंदा हो और ब्लेम करती है कि तुम्हारे कारण तुम्हारा डैड और तुम्हारा एक्स फियांसी जेल में है तो तुम उन्हें रिलीज करवाओ। वो ना बोलती है तो मॉम नीचे बैठकर रोने लगती है और लोगों को इकट्ठे करती है और बोलती है कि देखो बेटी कितनी क्रूअल है कि इसने अपने फादर को जेल भेज दिया। वो दोनों उसकी परवाह नहीं करते और वहाँ से जाने लगते हैं। वो शॉरिन को स्टैब करने लगती है कि रोशन उसे रोकता है तो उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। वो लोग हॉस्पिटल आते हैं तो रोशन प्रिटेंड करता है कि उसे बहुत पेन है तो वो ज्यादा दिन के लिए हॉस्पिटल रुकेगा। तो वो शॉरिन से बोलते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है मगर मैं इंजर्ड हूँ तो तुम मेरे पास रुको। वो बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और रोशन जबरदस्ती उसे कुछ भी याद दिलाना नहीं चाहता था तो वो कुछ नहीं बोलता। और फिर हम देखते हैं कि शॉरिन रास्ते में थी कि शू उसे मिलता है। वो उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड हूँ, तुम मेरे साथ चलो तो हम लोग खाना खाते हैं। शॉरिन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। रोशन वहाँ आता है तो वो शू से कहते हैं कि हम दोनों बाहर जाकर ड्रिंक करते हैं। वो दोनों बाहर आते हैं तो रोशन उसे बताते हैं कि वो अपने पास को भूल चुकी है और बोलते हैं कि देखो मेमोरी जाने से पहले भी वो सिर्फ मेरी केयर करती थी और अब भी मेरी ही केयर करती है। और बोलते हैं कि हम दोनों भाई हैं तो तुम हम दोनों के बीच में ना आओ। शू कहते हैं कि मैं पहले से जानता था कि उसे मोहब्बत करना सिर्फ एक सपना है और जब मैं जागूंगा तो ये सपना टूट जाएगा। और बोलते हैं कि मैं सिर्फ उसकी खुशी चाहता हूँ, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। और सोचते हैं कि मेरे लिए सिर्फ यही काफी है कि वो जिंदा है और खुश रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। शॉरिन रोशन के घर आती है तो वो उसे सेड्यूस करने लगती है। रोशन उसे कहते हैं कि तुम जानती हो कि तुम क्या कर रहे हो। वो उसे पीछे करते हैं मगर शॉरिन उसे होल्ड कर लेती है। रोशन बहुत गुस्से में आता है तो कहते हैं कि अगर शू तुम्हें बचाता तो तुम उसकी भी ऐसे ही केयर करती। वो नाराज हो जाता है तो शॉरिन चली जाती है। रोशन ली को घर बुलाता है तो वो उसे बताते हैं कि शॉरिन के साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि जब वो मेरे साथ होती है तो उसकी सांस बंद होने लगती है और उसकी बॉडी शेक होने लगती है। और फिर बताते हैं कि सम टाइम ऐसे होता है कि वो मेरे साथ होकर रिलैक्स होती है। तो ली उसे बताते हैं कि वो मेंटली अपसेट है और वो मेडिसिन लेती है और बोलता है कि उसे डुअल पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम है और ये उसके लिए डेंजरस हो सकता है। और उधर शॉरिन घर जाती है तो वो चीची से पूछती है कि बताओ मेरा और रोशन का क्या रिलेशन था। तो चीची उसे बताने लगती है और उधर रोशन सोचता है कि अगर मैं शॉरिन से दूर रहूं तो मैं उसकी लाइफ बचा सकता हूँ और शायद यही सच्ची मोहब्बत है। तभी असिस्टेंट उसे कॉल करते हैं कि शॉरिन की स्टेप मॉम को जीजी ने बोला कि वो उस पर अटैक करे और बताता है कि जीजी अब्रॉड चली गई। तो वो बोलता है कि मैं अभी आता हूँ और जीजी शॉरिन को बता देती है कि उसका
और रोशन का क्या रिलेशन था। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि हम दोनों के बीच में इतना कुछ हो चुका, और बोलती है कि रोशन को रिग्रेट है कि उसके कारण मैं हार्ट हुई, तो वो मुझे खुद से दूर करना चाहता है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि रोशन का एक्सीडेंट हो गया। वो दोनों हॉस्पिटल आती हैं तो शॉरन वहाँ एक डेड बॉडी देखती है तो रोने लगती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तभी रोशन उसे आवाज देते हैं तो वो उसे देखती है तो जाकर हाका लेती है। वो उसे पूछते है कि क्या तुम्हें पता चल गया कि हम दोनों कौन हैं? तो वो हाँ बोलती है। तो रोशन उसे साथ ले जाता है। चीची ली से कहती है कि तुम साइकियाट्रिस्ट हो और तुम भी जानते थे कि शॉरन मेंटली अपसेट है, तो तुम्हें उसे ऐसे सडनली न्यूज नहीं बताना चाहिए थी, और बोलती है कि तुम अच्छे डॉक्टर नहीं। तो ली उसके पीछे भागता है। रोशन शॉरन को घर लाता है और उसका एक्सीडेंट लीवो ने करवाया था, तो वो जानता था कि वो शॉरन के साथ कुछ भी करवा सकता है। वो बहुत सैड होता है तो उसे बोलते हैं कि हम लोग लास्ट बार मिल रहे हैं और इसके बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगी। शॉरन से कहती है कि तुम अभी इंजर्ड हो तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मगर रोशन से कहते हैं कि हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं, और रोशन के लिए ये सब बहुत डिफिकल्ट था। मगर वो सोचते हैं कि 1 साल तुम मेरे बिना अच्छे से रही तो फ्यूचर में तुम मेरे बिना खुश रह सकती हो। और फिर हम देखते हैं कि रोशन कंपनी चाहते हैं तो असिस्टेंट उसे इन्फॉर्मेशन ला कर देता है और बोलते हैं कि जीजी अब्रॉड है तो वो वहाँ से वापस नहीं आएगी। तो रोशन उसे कहते हैं कि सारे सोर्सेज यूज करो और उसे अब्रॉड से अरेस्ट करवाओ। जीजी अरेस्ट हो जाती है तो लीबो रोशन को कॉल करता है कि क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारी जान बचाई और इतने सालों तुम्हारी केयर की और तुमने मेरी बेटी को अरेस्ट करवा दिया। रोशन कहता है कि अगर तुमने मेरी जान बचाई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जिसे चाहे मार दे, और तुम ये ना भूलो कि तुमने सालों मुझे टॉर्चर किया। लीबो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि चियान को जेल से बाहर निकालो। चियान जेल से बाहर आते हैं तो उसकी मिस्टर शॉरन को कॉल करती है कि तुम्हारे डैड की डेथ हो गई तो यहाँ उसका फ्यूनरल है। शॉरन कहती है कि ये तो गुड न्यूज है कि उसकी डेथ हो गई, और बोलती है कि मैं वहाँ नहीं आऊंगी। और रोशन नहीं चाहता था कि लीबो शॉरन को हर्ट करे, तो वो उसे और ची को अब्रॉड भेज रहा था। वो दोनों जाने लगती हैं मगर रोशन उनसे मिलने नहीं आता। असिस्टेंट आता है तो बोलते हैं कि बॉस ने बोला है कि आप लोग चली जाएं। वो जाने लगती हैं कि ची कहती है कि मैं अपना लगेज कार में भूल गई, तो वो अपना सामान लेने जाती है और असिस्टेंट भी वहाँ से चला जाता है। तभी चियान के लोग शॉरन को बेहोश कर लेते हैं और फिर वो रोशन को कॉल करके बताते हैं कि अगर शॉरन को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले में आकर मुझसे मिलो। रोशन कहते हैं कि शॉरन से मेरी बात करवाओ। शॉरन इसे कहती है कि यहाँ सब बहुत डेंजरस हैं, तुम यहाँ ना आना। रोशन ली को कॉल करते हैं कि मुझे चियान से मिलने जाना है मगर तुम्हारी हेल्प चाहिए, और वो लोग रात का वेट करते रहते हैं। तो रात को वो वहाँ जाता है। चियान के लोग उससे बैग ले लेते हैं तो रोशन कहते हैं कि शॉरन को जाने दो, मगर चियान उससे कहते हैं कि मैं तो इसे नहीं जाने दूंगा। रोशन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पीछे लीबो है, उसे पावर चाहिए तो मैं उसे सब कुछ दे देता हूँ, मगर तुम इसे जाने दो। चियान ना बोलता है। तभी लीबो वहाँ आता है तो बोलते हैं कि इसे जाने दो, और वो शॉरन को रोशन की तरफ भेजते हैं। तो रोशन शॉरन के कान में बताता है कि तुम क्लिफ से जंप करना, मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और पूछते हैं कि क्या तुम्हें मेरा ट्रस्ट है। वो बोलती है कि हाँ, और पास में मैं सिर्फ तुम्हारा ट्रस्ट करती थी और अभी तुम्हारा ही ट्रस्ट करती हूँ। वो उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पास याद आ गया, तो वो हाँ बोलती है और वो जंप करती है तो नीचे चीची और ली ने मैट्रेस बिछाया था। वो लोग उसे उठा लेते हैं तो शॉरन कहती है कि रोशन वहाँ अकेला है तो मुझे उसकी हेल्प के लिए जाना है। ली उसे कहते हैं कि वो सारा कुछ तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा है तो तुम वहाँ नहीं जा सकती, और जब वो नहीं मानती तो वो उसकी नेक को हिट करते हैं तो उसे बेहोश कर देता है। और रोशन ने अपने साथ बम बांधे थे तो वो सबको बोलते हैं कि यहाँ मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रोशन हॉस्पिटल में था और 1 वीक से बेहोश था। चीची शॉरन से कहती है कि तुम जाकर थोड़ा रेस्ट करो, मगर वो उसकी बात नहीं मानती। लियो से बताता है कि रोशन शो करता था कि वो तुमसे नफरत करता है, मगर रियल में वो सबसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता था। और कहता है कि 5 साल पहले जब उसका दिल टूटा तो वो मेंटली अपसेट रहता तो मैं उसकी ट्रीटमेंट कर रहा था, और 5 साल बाद उसने तुम्हें बार में देखा तो वो बहुत अपसेट हो गया और बोलते हैं कि वो मेडिसिन स्किप करने लगा और तुम्हें देखकर नाराज होता मगर हर टाइम तुम्हारी परवाह करता। और जब उसे पता चला कि तुम्हारी डेथ हो गई तो उसने मेडिसिन लेना छोड़ दी और बोलते हैं कि यही कारण है कि ये अभी तक जाग नहीं पा रहा। शॉरन से कहती है कि कंपनी आपसे तुम संभालो, मैं इसे लेकर टेम्पल जा रही हूँ। वो उसे टेम्पल ले जाती है तो प्रीस्ट से पूछते है कि क्या तुम्हें विश्वास है कि बुद्धा इसे जिंदा कर सकते हैं। तो वो बोलती है कि मुझे विश्वास है, और वो वहाँ रहने लगती है और दिन रात उसकी केयर करने लगती है। और एक दिन रोशन हाथ हिलाता है मगर वो उसे देख नहीं पाती, और वो बाहर जाकर मन्नत का रिबन बांध रही थी कि चीची और ली वहाँ आते हैं तो उन दोनों को साथ देकर उसे समझ आ जाती है कि वो अब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है।
वो उन्हें अंदर लाती है तो ली कहते हैं कि कंपनी की मीटिंग है तो मुझे इन पेपर्स पर हर हाल में रोशन के साइन चाहिए, वरना कंपनी इसके हाथ से चली जाएगी। वो लोग चले जाते हैं तो शॉरन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम कभी जागोगे। रोशन जाग जाता है तो कहते हैं कि किसी को ऐसा लगता है कि मैं कभी नहीं जागूंगा, और कहते हैं कि अगर मैं जागूंगा नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या फिर नफरत। शॉरन उसे इमोशनल होकर हका लेती है तो रोशन उसे कहते हैं कि अभी मैं जागा हूँ और इतने जोर से तुम दबा रही हो कि मुझे सांस नहीं आ रहा। शॉरन से कहती है कि मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, मगर रोशन उसे रोक लेता है। शॉरन कहती है कि मुझे लगता था कि तुम जागोगे तो मुझसे ब्रेकअप कर लोगे। रोशन उसे कहते हैं कि मैंने इतना लंबा सपना देखा कि मेरी और तुम्हारी शादी हो गई है और हमारे बहुत से बच्चे हैं, और कहते हैं कि सपने में किसी ने बोला कि तुम ना जागना वरना ये तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। तो शॉरन से कहती है कि इतना टाइम हम लोग एक दूसरे से नफरत करते रहे और दूर रहे, और बोलती है कि हम कभी सेपरेट नहीं होंगे, और प्रॉमिस लेती है कि तुम अपनी ट्रीटमेंट करवाओगे और मेडिसिन लेते रहोगे। तो रोशन प्रॉमिस करते हैं कि मैं मेडिसिन लूंगा। इस सीन के साथ ही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।